subscribe button because I make a video like fashion, style and little bit of my everyday life. This is my very first video on YouTube. My name is Janvi and this is my channel Janvi Designer. So मैं दिल्ली निफ्ट में पढ़ती हूँ NIFT National Institute of Fashion Technology which is a very much famous college of fashion in India. तो ये बहुत ही famous college है इंडिया में and I am feeling so lucky to have a part of fashion designing. To share my fashion designing education which is my all-time favorite and I can't stop talking about it. Okay, so basically first I want to tell you that what is a fashion designing about. तो लाइफ में 3 चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो तीनों चीज़ें होती हैं जो सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। ओके, सो बेसिकली सेकंड मोस्ट बेसिक नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल एंड डिज़ाइनर डील्स विद इट क्लोथ एंड क्लोथ। तो क्या होता है कि क्लोथिंग है, जो मेरा कपड़ा है, वो हमारी लाइफ का सेकंड बेसिक नेसेसिटी है, ज़रूरत है जिनके बिना हम नहीं रह सकते। और फैशन डिज़ाइनिंग मेनली इसी के बारे में बात करते हैं कि आप क्लोथ एंड क्लोथ, कपड़ा एंड कपड़ा। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ द आर्ट ऑफ बेसिकली अप्लाइड डिज़ाइन, क्लॉथिंग, ब्यूटी एंड एक्सेसरी। फैशन डिज़ाइनिंग मेनली होता है कि क्लॉथिंग अच्छा और ब्यूटी और साथ साथ उसके एक्सेसरीज़ भी होते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ कपड़े पे काम नहीं करता, उसको पूरी लाइफ स्टाइल का शेड्यूल उसको पूरा करना पड़ता है कि अगर वो कपड़ा भी बनाता है तो उसके साथ साथ उसका ब्यूटी और उसका एक्सेसरीज़ को भी ध्यान में रख के बनाता है। तो इट इज़ अ बेसिकली कन्वर्टिंग स्केच टू रियलिटी। तो फैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है कि स्केच आपने कोई बनाया है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो वो रियलिटी में गारमेंट्स एज अ गारमेंट वो कन्वर्ट होता है। बट एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है कि आपको उस स्केच को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको आना चाहिए एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आनी चाहिए। स्टिचिंग इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो नॉलेज ऑफ फैब्रिक का भी बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई भी डिज़ाइनर को फैब्रिक का ही नॉलेज नहीं है तो इट्स नॉट वेरी ओके। सो फैशन डिज़ाइनर को ये सब चीज़ों से डील करना होता है और इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि हम लोगों के इंडिया में और कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एग्रीकल्चर होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फैशन। फैशन के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। ये पूरी लाइफ ही फैशन से है, पूरी लाइफ ही अगर कपड़ा ही नहीं होगा तो इंसान कैसे रहेगा। तो इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड चीज़ होती है जो है फैशन इंडस्ट्री। तो आजकल इंडिया में और इंडिया के बाहर फैशन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है एंड फैशन डिज़ाइनर इज़ ऑल अबाउट डील विद इट। फैशन डिज़ाइनिंग इज़ एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू और डिफरेंट। फैशन डिज़ाइनिंग होता है ना कि सबसे अलग और सबसे यूनिक होता है। मैं इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि ये ना सबसे बहुत अलग हटके है, बहुत यूनिक है। मैं कुछ अलग करना चाहती थी अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ और ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। तो एज अ फैशन डिज़ाइनर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो प्लीज़ आप लोग इस फील्ड में मत आइएगा। मुझे क्रिएटिव होना, आर्ट करना, ड्राइंग करना, डिज़ाइनिंग करना, अलग अलग चीज़ों को जानना, अलग अलग ट्रेंड्स को, अलग अलग कल्चर को जानना, फैशंस को, स्टाइल को जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। मेरा कुछ बचपन से ही सपना था कि मैं कुछ अलग हटके करूँ, लोगों से अलग हटके करूँ, इसीलिए मैं इस डिज़ाइन फील्ड में आई हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट सो ईजी। लोग सोचते हैं कि यार फैशन डिज़ाइनिंग ईजी है, नो। अगर आप इस फील्ड में एक बार आ जाते हो उसके बाद आपको पता चलता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फैशन डिज़ाइनिंग इजी नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसमें आपको हर चीज़ में ध्यान में रखना होगा, हर चीज़ को ध्यान से करना होगा। कुछ भी इधर से उधर हो जाता है तो पूरा हमारा कह सकते हैं पूरा गारमेंट ही बेकार हो जाता है, अगर इधर उधर भी कुछ भी हो जाता है। हर चीज़ का नॉलेज रखना होता है। फैशन डिज़ाइनर का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो आने वाले ट्रेंड का भी नॉलेज रखता है, जो चल रहा है उसका भी नॉलेज रखता है, हर चीज़ का वो नॉलेज रखता है। तो मैं आपको बेसिकली अब बता दूं कि व्हाट स्किल्स टू नीड बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। कौन कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती हैं फैशन डिज़ाइनर बनने के लिए। सबसे पहले आर्टिस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर आर्टिस्टिक एबिलिटी होनी चाहिए, आर्ट का अच्छा सेंस होना चाहिए कि आप कैसे क्या कर सकते हो, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए जो मैंने आपको पहले भी बताया है, और उसके साथ गुड कम्युनिकेशन स्किल, या यू आर राइट टू हियर, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलो, क्योंकि एक डिज़ाइनर है वो इंग्लिश अपना कम्युनिकेशन स्किल से भी बहुत सी चीज़ों को
ग्रो करता है, तो उसको गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, आर्टिस्टिक एबिलिटी भी होना चाहिए, सेंस टू मेक अ डिज़ाइन को बनाने के लिए उसे अच्छा सेंस होना चाहिए, अच्छी उसको डिज़ाइनिंग प्रोसेस आना चाहिए, अच्छे ब्रांड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फैब्रिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैब्रिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और बाकी जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि और भी चीज़ें होती हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। वैसे मैं तो अभी आपको बहुत ही सिंपल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये फील्ड में कर रही हूँ, तो आप लोग को जानना ज़रूरी है कि मैं क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फील्ड, और फैशन डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग न्यू, समथिंग वेरी क्रिएटिव, और मुझे क्रिएटिव होना बहुत ही अच्छा लगता है, एंड लोगों से कुछ अलग हट के करना तो और भी अच्छा लगता है मुझे। गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयिंग माय वीडियो।